हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग बुक बाय आशार यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे पाइथन ट्यूटोरियल की क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हम जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। First we have a question is what is exceptions handling and why we need to use exception handling in Python programming. In general terms, the exception handling is an abnormal condition of the program. Exception handling is a mechanism to handle the runtime errors such as a class not found, input exceptions, SQL exceptions, and remote exceptions, etc. The core advantage of exception handling to maintain the normal flow of the program. Okay, if अगर हम बात करें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जनरली वी हैव are two kinds of error or two types of error. First is a syntax error and second one is a runtime error. सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरली टू टाइप्स की एरर अवेलेबल है, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर वह एरर होती है जब हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन एंड उसके कीवर्ड एंड उसके जो प्रोसीजर होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें सिंटैक्स एरर आती है। रन टाइम एरर वो होती है जो हमें किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय आती है। सिंटैक्स एरर का मैं एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी आर जस्ट प्रिंट hello, we are write a program to print hello. Okay, and after that I put this semicolons. So we got one runtime error because Python did not support this semicolon. So it is a type of syntax error. Second one is, for example, we are create a program. हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जिसमें दो नंबर का हम डिवीजन फाइंड कर रहे हैं, ए एंड बी का। ओके, एंड ए और बी बोथ वैल्यू हम यूजर साइड से रिट्रीव करवा रहे हैं। सपोज एक यूजर था, उन्होंने प्रिंट किया पहले ए को 10 दिया वैल्यू एंड बी को 2 दिया। जनरली वी गॉट द रिजल्ट इज 5, राइट। एंड अनदर यूजर था, उन्होंने ए को दिया, ए की वैल्यू दी उन्होंने 5 एंड बी की वैल्यू उन्होंने सपोज दे दी 0। the calculation terms, this is not possible because 0 is not divisible by any number. So on that time we got an error. It's generally called a runtime error. इस समय जो भी हमें एरर आएगी इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय, उसको हम रन टाइम एरर बोलेंगे। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग के उपयोग से हम किसी प्रोग्राम के जो नॉर्मल फ्लो है उसको मेंटेन रख सकते हैं। बिकॉज हमारे प्रोग्राम में अगर कहीं एरर आती है तो वो एरर उस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट लाइन होती है उसका एग्जीक्यूशन रोक देती है, राइट। जिससे प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। थ्रू द एक्सेप्शन हैंडलिंग वी प्रिवेंट दिस काइंड्स ऑफ एरर्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हम किसी प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होगा जो भी, उसको भी हम मेंटेन कर सकते हैं और उस एरर को लॉक कर सकते हैं। जनरली हमें एरर हैंडलिंग के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। हमारे यूज केसेस कैसे हैं, यानी मीन्स हमें किस टाइप से
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ कीवर्ड्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, जिसका हम उपयोग से एक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास पहले होता है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक इज जनरली हम ट्राई and this is a kind of block. We create a try block, okay, and यहाँ इस try block पे हम हमारा प्रोग्राम जो भी हमें रन करवाना होता है एट दैट टाइम वो प्रोग्राम के कोड्स लिखते हैं। ये लाइन है, कोड ऑफ लाइन। अब हमारे पास एक सेकेंड ब्लॉक होता है, इस कॉल्ड एक्सेप्ट ब्लॉक। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट ब्लॉक। इस एक्सेप्ट ब्लॉक की हेल्प से हम किसी भी एरर को कैच करके उस एरर का लॉक करवा सकते हैं, उस एरर को प्रिंट करवा सकते हैं, एज वेल एज हम कोई इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करवा सकते हैं उस एरर के रिगार्डिंग। कोई काइंड ऑफ कस्टम मैसेज यहाँ पे हम प्रिंट करवा सकते हैं। इफ वी गॉट सम एरर इन दिस कोड, सो द except block is run and print the error, and whatever we logic write here, it's execute this logic whenever we get an error in try block. So we complete the try and accept two kinds of keyword. Then third one is else. So अगर हमारा try block के कोड परफेक्टली रन होता है तो हमारा ये एल्स ब्लॉक कॉल होता है। हमारा ये एल्स ब्लॉक कॉल होगा। अदरवाइज हमारा सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक ही, अगर इस यहाँ ट्राई में कुछ एरर आ रही है तो हमारा सिर्फ एक्सेप्ट ब्लॉक कॉल होगा। एंड यहाँ ट्राई में कुछ एरर नहीं है तो ट्राई तो कॉल हो गई, विथ एल्स भी कॉल होगा। सो हमने एल्स भी कवर किया। देन हमारे पास फोर्थ है फाइनली। फाइनली जो ब्लॉक है वो बोथ कंडीशन पे, या हमारा ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है वेदर हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक यूज हो रहा है, दोनों कंडीशन में फाइनली ब्लॉक कॉल होगा। ये हमारी कंडीशन के ऊपर रहता है। कभी कभी हमारे कोड में कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि हमें इसको कॉल करवानी है, कोई प्रोग्राम के लॉजिक है उसको कॉल करवानी है, या हमें किसी प्रोग्राम के कोड से फाइनली से कुछ चीजें रिटर्न करवानी है। सो जनरली हम फाइनली यूज करते हैं बिकॉज वी गॉट सम एरर और प्रोग्राम इज वर्किंग फाइन इन दी बोथ कंडीशन, दिस पार्ट इज रन। फाइनली हमेशा रन होगा, ओके। एंड रेस रेस कीवर्ड के थ्रू हम अपने प्रोग्रामिंग पे एक्सेप्शन को रेस कर सकते हैं किसी लॉजिक के बेस पे, किसी भी कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ 1 इक्वल्स टू 1, सो वी नीड टू क्रिएट अ एक्सेप्शन। सो हम जनरली रेस के थ्रू एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो एक्सेप्शन कॉल हो जाएगा। ये यूजर डिफाइन रहता है। सो चलिए हम अपन नोटबुक पे चलते हैं और चेक करते हैं ये कैसे वर्क करता है। सो अभी हम आ गए हमारी नोटबुक पे। सबसे पहले मैं यूज करता हूँ ट्राई, एंड इन दिस ट्राई ब्लॉक वी जस्ट प्रिंट one string value is called a hello, okay, and after that we just create an except block, error is called an error, okay, and just we execute this. So only this part is executed because there is no error. The first try part, try block is called and print hello only when देयर इज नो एरर। यहाँ पे कुछ एरर नहीं है इसलिए उसने डायरेक्ट हेलो प्रिंट किया, एक्सेप्ट पार्ट को, एक्सेप्ट पार्ट पे प्रोग्राम फ्लो नहीं गया। इफ यदि मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एरर। इट मीन्स
हमारे प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक पे एरर है, तो एरर को हमने कैच किया एंड यहाँ पे प्रिंट किया। अब सपोज मैं यहाँ पे एक न्यू टैब खोलता हूँ एंड यहाँ पे मैं जनरली प्रिंट एक्स करता हूँ। एक्स हमने डिफाइन नहीं किया। ओके, सो जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे एक एरर मिलती है। वो एरर क्या है? नेम एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है? हमें एक्स नहीं डिफाइन है। बट यहाँ पे भी अगर मैं एक्स करता हूँ और इसको रन करता हूँ तो हमें इस एरर को हमने कैच किया। ये वहां पे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में एक एरर आई, सो वो ये ब्लॉक को छोड़ के उस एरर को कैच करके ने एक्सेप्ट किया एंड एक्सेप्ट ब्लॉक रन हुआ और ये लाइन इन एक्सेप्ट ब्लॉक की प्रिंट हो गई। यहाँ पे हम एरर के टाइप पे भी एक्सेप्ट लगा सकते हैं, मीन्स उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ एरर का टाइप है नेम एरर, सो if we got any kinds of name error in our all try block, so we call this except block and catch the name error and print and executed this except block. Okay, so I hope यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड की, जो है एल्स, थर्ड वन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स एंड यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एल्स ब्लॉक। मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक्स इज नॉट डिफाइंड, हमारे पास एरर है, नेम एरर है। सो यहाँ पे हमें एरर आई, सो एक्सेप्ट पार्ट कॉल हुआ, एल्स पार्ट कॉल नहीं हुआ। अब मैं सपोज इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, स्ट्रिंग। सो हमारे पास दोनों पार्ट कॉल होंगे, ट्राई पार्ट एंड एल्स पार्ट, बिकॉज ट्राई पे कुछ एरर नहीं है। सो ट्राई का कोड एग्जीक्यूट हुआ जिसने हमको प्रिंट किया एक्स, एंड उसके साथ ही हमारे पास एल्स का कोड एग्जीक्यूट हुआ जिसने हमें दिया एल्स ब्लॉक। सो इस प्रकार से ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स वर्क करते हैं। अब हम हमारे आते हैं फाइनली। ओके, फाइनली हमेशा रन होगा इफ वी गॉट एन एरर इन दिस ट्राई ब्लॉक, also we got an error, we got run this except part। ट्राई पार्ट पे भी एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्ट पार्ट पे भी एग्जीक्यूट होगा, फाइनली हमेशा कॉल होगा। इफ मैं आपको यहाँ पे ट्राई ब्लॉक पे एक एरर देखता हूँ तो देखिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट पार्ट रन हुआ, इज कॉल्ड एरर, एंड फाइनली पार्ट कॉल हुआ, फाइनली रन। सो फाइनली बोथ कंडीशन पे रन होगा। सो इस प्रकार से हम एरर हैंडलिंग के लिए ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स एंड फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग के कीवर्ड्स को यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। अब हम आते हैं कि हमें किसी प्रकार से कुछ एक्सेप्शन रेस करना है, तो हम किसी एक्सेप्शन को कैसे रेस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ इफ 2 equals to 2, it's generally possible, sorry, if 2 equals to 2 एंड देन मैं यहाँ पे एक एरर रेस करता हूँ, रेस एक्सेप्शंस एंड प्रिंट दे देता हूँ 2 is equal to 2। ओके, एंड मैं रन करता हूँ। सो यहाँ पे हमें एक एरर मिल रही है, वो एरर क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन एरर, और वो एरर हमें दे रहा है 2s equals to 2 जो हमने यहाँ पे पास किया। तो जनरली हमारे प्रोग्राम का फ्लो सब सही है, बट हमको यहाँ पे 2 equals to 2 हमारी कोई कंडीशन है, कुछ भी कंडीशन होती हो सकती है प्रोग्रामिंग के बेसिस पे। सो उस कभी भी हमें कोई एक्सेप्शन रेस करना होता है तो हम रेस कीवर्ड के थ्रू उस एक्सेप्शन को
रेस कर सकते हैं। सो ये था जनरली अभी तक का हमारा ट्राई कैच ब्लॉक एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग, try accept block and else finally this kind of things and part. So I hope आप लोगों को यहाँ तक सभी क्लियर होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।